छत्तीसगढ़। आइए साथियों, अभी हम देख रहे हैं जिला दर्शन। जिला दर्शन में साथियों अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हम विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे हैं। साथियों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो जिला दर्शन जो चल रहे हैं साथियों, यह जिला दर्शन अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो बना करके इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। पर साथियों अगर आपको मैं लंबा वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को देखने में मज़ा नहीं आएगा और आप लोग को बोरिंग लगेगा। इसीलिए साथियों मैं छोटे छोटे क्लिप लेकर के आ रहा हूँ हर एक ज़िले के लिए, ताकि उस ज़िले को आप घर में बैठ कर के या कहीं आते जाते हुए भी आप उसको देख सुन सकते हैं। इसीलिए साथियों छोटे छोटे वीडियो लेकर के मैं इस ज़िले को मैं बना रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं आज जो हम ज़िले देखेंगे वो है साथियों राजनांदगांव ज़िला। तो साथियों राजनांदगांव जो ज़िला है, उस राजनांदगांव ज़िले का गठन कब हुआ तो इसको हम देखते हैं। राजनांदगांव का ज़िला का गठन 1973 में हुआ। तो जो राजा नंद है, राजा नंद के गांव में 1973 में जो दुर्ग है, उस दुर्ग ज़िले से इसको क्या किया गया, काटा गया और काट करके राजनांदगांव ज़िला का गठन किया गया साथियों 1973 में। क्यों काटा गया? क्योंकि जो ममा हैं वो ममा ने चाहा कि दुर्ग से हमको अलग होना है, दुर्ग से हमको अलग होना है। ममा मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके सीमावर्ती राज्य हैं साथियों। ममा कौन है? तो ममा सीमावर्ती राज्य है। वो चाहता है कि दुर्ग से हमें अलग होना है, तो दुर्ग से अलग होकर के आया राजनांदगांव जिला। कब आया? 1973 में आया। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी बात करेंगे तो NH-53 ये जो है रादूराम मतलब राजनांदगांव, दुर्गा, रायपुर और महासमुंद, ये 4 जिलों से साथियों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-53 ये वहाँ से गुजरता है। मुख्य खनिज की बात करें तो यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है साथियों, और जो लौह अयस्क है ये बोरा में भरा हुआ है। तो लौह अयस्क का बोरिया टिब्बू मतलब जो लोहा है वो बोरा में भरा हुआ है। और यूरेनियम का क्या है साथियों, यहाँ पर भंडार है। तो यूरेनियम कहाँ मिलेगा? भंडारी टोला में मिलेगा। और फ्लोराइड मतलब फुदका, तो फुदका जो उड़ रहा है तो चांदी क्या हो रहा है उसमें, डगमगा रहा है। तो फ्लोराइड मतलब चांदी डोंगर में आपके फ्लोराइड मिलेंगे साथियों। क्वार्जाइट क्या है? तो जो क्वार्जाइट है ये आपके अम्लीडीह में स्थित है। जो अम्लीडीह है और बोर तालाब है, ये दोनों में आपके क्वार्जाइट आपके मिलेंगे। और जो सोना का जो क्षेत्र है साथियों, सोना क्षेत्र है वो आपके क्या होंगे, आपके टफ होंगे। अब औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं राजनांदगांव जिले में। तो राजनांदगांव में साथियों जो औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो हैं आपके विजय तल्ला और पवन तल्ला। तो विजय और पवन दोनों भाई हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं साथियों, टेढ़ा बांस को जोड़ रहे हैं। किसमें जोड़ रहे हैं? तराई में। तो जोड़ रहे हैं मतलब जोरा तराई और टेडेसरा। तो ये 4 हो गए और 2 है तो कहाँ जोड़ रहे हैं? इंदावनी में जोड़ रहे हैं। और जोड़ करके अंतिम में लोग क्या होते हैं, आपके खुद को महरूम कर लेते हैं। तो महरूम खुर्दा, ये आपके साथियों 6 आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं राजनांदगांव जिले में, इसको याद रखना है। तो जो पवन और विजय है वो दोनों भाई टेढ़ा बांस को जोड़ रहे हैं तराई में जोड़ने के बाद दोनों क्या होते हैं, आपके खुद के लिए महरूम हो जाते हैं। मतलब महरूम खुर्दा किसके लिए होते हैं? इंदावनी के लिए लोग महरूम हो जाते हैं। अब देखते हैं साथियों नदी। तो नदी जो है साथियों यहाँ पर 2 नदी है, एक है आपका शिवनाथ नदी और एक है आपका बाघ नदी। तो जो शिवनाथ नदी है ये 290 किलोमीटर आपका इसकी लंबाई है साथियों। और एक ऐसी नदी है जो प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? बहने वाली नदी है। प्रदेश की सबसे लंबी बहने वाली नदी शिवनाथ नदी है। और प्रदेश की लंबी नदी बोलेंगे तो 858 किलोमीटर महानदी आएगा साथियों, उसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं जो बाघ नदी है वो कौन है? तो जो बाघ है 6 महाबाघ। तो जो छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र है इन दोनों की सीमा को क्या करता है, आपका बाघ नदी स्थित है साथियों। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा के मध्य कौन सी नदी है? तो बाघ नदी है। मतलब 6 में बाघ नदी में या क्या होगा, आपका जो बाघ नदी है वो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। और परियोजना की बात करें साथियों तो यहाँ पर जो रूस व्यक्ति है, जो रूस से आया है उसको हम रूसो बोलेंगे। तो जो रूसो है वो क्या करता है, मुंगरा को धरा है। रूसो मुंगरा को धरा है। अब मुंगरा को धर करके साथियों जो सूखा नाला है उसके चारों ओर क्या है, जो पिपरिया है, पीपर का बीज वो गिरा है। और उसको गिर करके घूम के क्या कर उसको बिन रहा है। अब बिन रहा है तो क्या कर रहा है, मटिया मोती हो रहा है और सुरही नाला में जा कर के बैठ के उसको खा रहा है। तो जो रूसो है साथियों वो रूसो मुंगरा को धरा है। अब मुंगरा को धर के जो पिपरिया है उसको सूखा नाला में घूम के, मतलब घुमरिया नाला और सूखा नाला घूम के क्या कर उसको मटिया मेट कर रहा है। मटिया मेट मतलब मटिया मोती, और जा कर के फिर सुरही नाला में फिर आपका ये बैठता है। कौन? रूसो।
तो परियोजना की बात करेंगे तो देख लीजिए एक बार फिर, जो रूसो है वो मुंगरा को धरा है। अब मुंगरा को धर करके पिपरिया को क्या करते हैं, सूखा नाला में घूम घूम के इसको मटिया मेट कर रहा है, और मटिया मेट करके सुरही नाला में फिर जाके आपका ये बैठ जाता है। कौन? रूसो व्यक्ति। अब बात करते हैं साथियों पर्यटन। तो यहाँ पर 4 स्थल है। क्या क्या है? एक जो है आपका गंडई और अंबागढ़। तो अंबा जो है गंडई हो गई, गंडई करेला को क्या कर रहा है आपका, उसी में तोड़ रहा है। गंडई मतलब एक प्रकार से डंगनी बोलिए, तो डंगनी से उसको तोड़ रहा है, और तोड़ करके क्या करेगा, साग रांधेगा। तो क्या होगा आपका, साकरा दहरा। तो अम्बा जो गढ़ है वो क्या कर रहा है, गंडई से करेला को तोड़ रहा है और साकरा दाह में क्या करेगा, उसको सब्जी बनाएगा। अब बात करते हैं साथियों चितवा डोंगरी। तो ये भी राजनांदगांव जिले में स्थित है, और चितवा डोंगरी क्या है, प्राग ऐतिहासिक प्रमाण देता है। ये प्राग ऐतिहासिक कालीन हमको प्रमाण देता है चितवा डोंगरी। और यहाँ पर ड्रैगन के चित्र जो है अंकित है साथियों। और यहाँ पर जो शैल चित्र है, इसी शैल चित्र को डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्रा एवं भगवान सिंह बघेल ने इसको खोजा था। अब बात करते हैं राजनांदगांव। तो राजनांदगांव जो है प्रदेश में प्रथम किसान माल साथियों यहीं पर खुला था सन 2010 में। और 27 नवंबर 1888 को आपका नागपुर से राजनांदगांव जिले के लिए जो ट्रेन का संचालन हुआ था साथियों। बोल देगा कि नागपुर से राजनांदगांव के मध्य ट्रेन का संचालन कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 नवंबर 1888 को। इस तरह से आप इसको हम राजनांदगांव जिलों को याद रख सकते हैं साथियों। इसमें प्रमुख रूप से एक और आता है, वो खैरागढ़। तो खैरागढ़ जो है आप लोग जान ही रहे हो, खैरागढ़ जो हमारा जिला है साथियों, ये एशिया की सबसे बड़ी संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। इसको राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर इसको रखा था साथियों। और यहाँ पर जो खैरागढ़ है, हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, यहाँ 3 जो है आपका नदियों का संगम है साथियों, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो उसी तरह से त्रिवेणी संगम जो है खैरागढ़ में भी स्थित है। जो आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये 3 नदी के संगम पर खैरागढ़ स्थित है साथियों। इसके बाद में आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और बमलेश्वरी की मंदिर भी स्थित है। और डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम था साथियों, ये कामावतीपुरी था। इस तरह से आप याद रखिएगा। ये आपका राजनांदगांव जिले को आज हमने देखा। धन्यवाद साथियों।